क्या आपको पता है कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम है जो न केवल आपकी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है, बल्कि आपकी क्रोनिक डिजीजेस को भी आसानी से ठीक करने में हेल्प कर सकती है? जी हाँ, मैं रेकी एंड माइंड पावर के बारे में बात कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेकी एंड माइंड पावर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और कैसे आप भी इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर और हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। पिछले 24 ईयर्स से मैं रेकी एंड माइंड पावर सिस्टम में काम कर रहा हूँ और पिछले 14 ईयर्स से पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ। अब तक अपने फ्री वेबिनार्स और वर्कशॉप के जरिए 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर चुका हूँ पॉजिटिव बनने के लिए और 57,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। और मैं आज रेकी एंड माइंड पावर के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने रेकी क्यों सीखा। 1996 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था और जस्ट कॉलेज गोइंग था, जस्ट फर्स्ट ईयर ही मैं कर रहा था जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एक छोटी सी यूनिट एक पहाड़ी इलाके पे हुआ था और मुझे होम सिकनेस होने लगा, मुझे घर की याद आने लगी और फिर मुझे नेगेटिविटी फील होने लगी। हालांकि वहाँ पे सब लोग थे, सब फैसिलिटी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन चूंकि मुझे अपनी घर की याद आती, अपने दोस्तों की याद आती, तो मैं धीरे धीरे नेगेटिव होने लगा, लो फील करने लगा और मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लस मेरी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ फैमिली की जिम्मेदारियाँ थी जो पूरी तरह से मैं निभा नहीं पा रहा था। मुझे जो सैलरी मिलती उसे मैं घर में भेजता भी तो वो पूरा नहीं पड़ता और कई बार बीच में जब कोई डिमांड आता कि इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो मैं परेशान हो जाता। कभी कभी तो 15-16 तारीख तक ही मेरी सैलरी ख़त्म हो चुकी होती और मैं दूसरों से पैसे मांगता था। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन था। जब मैं अपने लिए जी रहा होता और अपने पास ही अपनी ही ज़रूरतों को पूरी करनी हो तो वो सैलरी ठीक था, लेकिन चूंकि मुझे पूरी फैमिली को देखना था, मम्मी थे, पापा थे, भैया थे, भाभी थे, उनके बच्चे थे, छोटा भाई था और उन सब की देखभाल करनी थी, उनके लिए मुझे हर महीने पैसे भेजने थे जो कम पड़ रहा था। तो जिससे धीरे धीरे मैं लो हो गया और नेगेटिव फील करने लगा था। और तभी कारगिल की लड़ाई छिड़ गई 1999 जुलाई में। मुझे भी उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करना था। हमारी एक यूनिट थी जिसे एक पहाड़ी पर तैनात कर दिया गया, कभी हम इस पहाड़ी पे, कभी हम उस पहाड़ी पर। ऐसे करते करते 3.5 महीने बीत गए और हमने कारगिल की लड़ाई जीत ली। हम सब लोग भारत माता की जय कहते हुए अपने अपने यूनिट में आए। सभी लोग खुश थे, मुझे भी खुशी हो रही थी कि चलो लड़ाई ख़त्म हो गई है। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी नेगेटिविटी और बढ़ गई, मेरा अकेलापन और बढ़ गया, मेरा होम सिकनेस और बढ़ गया और मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। मैं बहुत ही लो फील करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता और मेरी माइंड में कंटिन्यूसली नेगेटिविटी आती रहती, एंजाइटी होती, रात को नींद नहीं आती। और ये हालत ऐसी थी जब मैं अपने सर्विस में, अपने यूनिट में भी नहीं बता सकता था, क्योंकि जैसे ही मैं कहता कि मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते। फिर वहाँ पे अलग टाइप की ट्रीटमेंट होती है, प्लस प्रमोशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए, इसके मद्देनज़र मैंने वहाँ नहीं बताया और अपने आप ही इसे ठीक करने की ठान ली। मैं उस समय उस जगह पर एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था जहाँ मेडिटेशन प्रैक्टिस कराई जाती, स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है। तो मैंने डेली मेडिटेशन करना शुरू किया, सुबह करता, शाम करता, कोशिश करता, लेकिन चूंकि मेरा माइंड नेगेटिव था तो ध्यान नहीं लगता था, इसीलिए उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्यूप्रेशर के बारे में सुना और एक्यूप्रेशर की किताब लेकर पढ़ा, मैंने ध्यान दिया, मैंने सीखा कि कौन से पॉइंट में दबाने से हमारा माइंड ठीक हो सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है। इस टाइप से मैंने अपनी एनर्जी को ठीक करने की सोची और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था मेरी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम के अलावा कुछ फिजिकल बीमारियां भी होने लगी। जैसे मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया था, मुझे एलर्जी हो गई थी और वो और ज़्यादा दिक्कत देने लगा। ऐसे करते करते 1999 बीत गया, ईयर 2000 शुरू हुआ और मेरी पोस्टिंग दिल्ली हो गई। जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पहली बार रेकी हीलिंग सिस्टम के बारे में पता चला। एक किताब पढ़ी रेकी के बारे में और उसमें मुझे पता चला कि रेकी आपके न केवल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम को ठीक करता है बल्कि आपकी फिजिकल और आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इन सब में ये फ़ायदा कर सकता है। मैंने बोला कि सबसे पहले मैं अपनी मेंटल स्टेटस तो ठीक कर लूँ
और इसलिए मैंने एक दिन का क्लास करके रेकी सीख ली। सुबह से शाम तक का क्लास था, गुरुजी के चरण छुए, उनसे मैंने अट्यूनमेंट लिया और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की। उन्होंने बोला कि चलो अब इसे प्रैक्टिस करो, और फिर मैंने रेकी को लेकर प्रैक्टिस शुरू की और कुछ ही दिन में मुझे आराम मिलने लगा। और 3 महीने में मैंने न केवल अपनी नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन को ठीक किया, बल्कि उसी दौरान मेरे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गए और मुझे एलर्जी से भी छुटकारा मिल गया। और जब मुझे पता चला कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मैं बैलेंस हो गया हूँ, स्पिरिचुअली हाई हो गया हूँ, तो मुझे इसमें बहुत कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि और सीखनी चाहिए। मैंने 2nd लेवल किया, 3rd लेवल किया, फिर मैंने 2004 में मास्टर किया एंड देन 2005 में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया। सो मुझे इस सिस्टम में बहुत विश्वास हुआ और इन 5 सालों में मैंने कई लोगों की हीलिंग की, कई लोगों की मदद की। मैंने टच करके भी हीलिंग दिया तो लोगों को फ़ायदा हुआ। मैंने डिस्टेंस हीलिंग बिना टच करके दिया तब भी लोगों को फ़ायदा हुआ। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, ये सिस्टम बहुत बढ़िया है और मैं सर्विस में रहते हुए उन सारे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी अगर इसे सीख सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो कोई भी इसे सीख सकता है। इसीलिए मैंने इसमें और मास्टरी की और भी कई सारे ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम को सीखा, कई सारे गुरुओं के पास गया, कई सारे और कोर्सेज किए और देन अगले 5 साल में मैं और भी कई सारे थेरेपीज़ में और टेक्निक्स में मास्टरी की और 2010 से मैं रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, न मैं कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ। मैं एक ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ, प्लस मैं एक होलिस्टिक कोच हूँ। तो मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने इंटरनल एनर्जी को ठीक रखो, अपने अंदर की टॉक्सिन्स को नेचुरली बाहर निकालो और कैसे आप अपने अंदर की कोई भी बीमारी हो उसे नेचुरली ठीक कर सको, वो भी विदाउट मेडिसिन। अब जब मैं बात करता हूँ विदाउट मेडिसिन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ हूँ। मेडिकल साइंस फिर भी बहुत ज़रूरी है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की हुई है और इसमें बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे सर्जरीज हैं जो एक मेडिकल सर्जन बहुत अच्छे से कर सकता है। और आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, आपको कोई अचानक ही हार्ट अटैक आ गया हो, तो आपको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और उसको सर्जरी की ज़रूरत हो, तो मेडिकल साइंस यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लेसिंग साबित होता है लाइफ सेविंग सिचुएशन में। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म डिजीजेस की बात करें, लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करें, जिसमें लगातार मेडिसिन खाने की ज़रूरत हो, तो मैं कहता हूँ कि मेडिसिन के साथ साथ आप कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज लाइक रेकी एंड माइंड पावर को भी यूज करो, सो दैट आप इंटरनली पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाओ, आपके अंदर का जो भी ब्लॉकेजेस है वो दूर हो जाए और आपके अंदर एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो, सो दैट आपके अंदर का ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम आपको हील होने में मदद करे। मतलब आप मेडिकल साइंस के मेडिसिन के साथ साथ इसे भी यूज करेंगे तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी और आप आगे जाकर मेडिसिन फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो यही मैं सिखाता हूँ रेकी एंड माइंड पावर में। चूंकि मैं खुद ठीक हुआ हूँ, मैंने बाद में जब मैं सर्विस में था, मेरी जब हाई बीपी का प्रॉब्लम हुआ था, तो उसमें भी मैंने रेकी एंड माइंड पावर को यूज़ किया। आज तक मैंने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं किया और मैं आज पूरी तरह से हेल्दी हूँ। मैं अपनी माँ की बात करूँ तो शी वॉज 70+ और उनको भी जब डायबिटीज़ हुआ तो मैंने उन्हें हेल्प की विदाउट मेडिसिन कैसे अपने आप को हेल्दी रखना, और उनकी डायबिटीज़ को भी मैंने नॉर्मल कर दिया था। इसी तरीके से मैंने अपनी वाइफ के बैक एक के लिए भी हीलिंग दी, उनको भी फ़ायदा हुआ। मैं अपने बच्चों को भी हेल्दी रखने के लिए हीलिंग देता हूं, तो वो लोग भी हेल्दी रहते हैं। कुल मिला के मेरे घर में रेकी एंड माइंड पावर को यूज़ नहीं किया जाता, हम लोग रेकी एंड माइंड पावर को जीते हैं और यही चीज़ मैं पूरी दुनिया में सिखाता हूँ। और अगर आपको आसानी से अपने हाथों से हीलिंग करके अपने को ठीक करना है तो आप रेकी एंड माइंड पावर भी सीख सकते हो। नीचे एक लिंक होगा, उस पर जाकर आप क्लिक करें, रजिस्टर करें एक फ्री वर्कशॉप के लिए, मैं आपको वहां मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।